नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो गेट 2021 से रिलेटेड है। कल ही आईआईटी बॉम्बे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है गेट 2021 से रिलेटेड। मैं उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये इंफॉर्मेशंस लेके आई हूँ। हर बार अलग-अलग आईआईटीज जो हैं वो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं गेट का। इस बार जो आईआईटी कंडक्ट करा रही है वो है बॉम्बे। उन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशंस में जब मैंने स्टडी किया उस नोटिफिकेशंस को, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। मेनली जो चेंजेस किए गए वो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे चेंजेस किए गए और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे भी चेंजेस किए गए। तो अभी मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पास, कैसे उसको टैकल करने हैं। ये जो एग्जाम होने जा रहा है ये फरवरी में है। इसकी जो डेट आई है वो फरवरी है। 5, 6, 7, 12, 13, 14 फरवरी को ये एग्जाम होगा। पहले ये जो एग्जाम होता था ये केवल 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाता था। इस बार कोविड-19 के चलते हुए इस एग्जाम को 2 दिन और एक्सटेंड किया गया है। इसलिए पहले जो ये एग्जाम होता था ये फ्राइडे सैटरडे ही होता था। इस बार इस एग्जाम को, पहले जो फ्राइडे को नहीं होता था, इस बार इस एग्जाम को फ्राइडे को भी कंडक्ट करवाया गया है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे 5, 6, 7, फ्राइडे सैटरडे संडे 12, 13, 14 फरवरी को ये एग्जाम होगा। उसके बाद हर बार की तरह इस बार भी ये जो है वो फुली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और ये 3 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें आपको केवल कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है। वहां पे किसी भी तरीके के किसी पेपर में आपको कोई कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न में सबसे मेजर चेंजेस किए गए हैं। इस बार इस पेपर को और भी टफ बनाया गया है। वो किस तरीके से बनाया, क्योंकि इस पेपर का जो पैटर्न है वो आईआईटी जैम की तरह किया गया है। पहले जो इस पेपर में जो क्वेश्चंस आते थे वो केवल 2 ही तरीके के आते थे, एमसीक्यू और एनएटी। एमसीक्यू होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एनएटी होता है न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड क्वेश्चन। अब इस बार जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो उसमें एमएसक्यू क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस। मींस इसमें एक से ज्यादा आंसर जो हैं वो आपके करेक्ट होंगे। जब एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं तो पेपर का लेवल जो है वो और भी ज्यादा टफ हो जाता है। इस पेपर को करने के लिए हमें सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एमएसक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनको करेक्ट जो होंगे उनके चांसेस भी हमारे बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम पहला आंसर पढ़ा, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें पहला आंसर पढ़ा और हमें लगा कि ये आंसर सही है, हम वही टिक करते हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस हम पढ़ते भी नहीं है। यदि आपने उसमें केवल एक ही करेक्ट आंसर पे टिक किया है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उसमें 2 या 3 करेक्ट आंसर हैं और आपने जितने करेक्ट आंसर हैं उतने ही देने पड़ेंगे। यदि आपने 2 करेक्ट आंसर थे, आपने 3 पे लगाया है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है, और यदि आपने एक पे टिक किया है तो भी आपका क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को जो सही होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है और पेपर पैटर्न भी बहुत टफ बन जाता है इस टाइप के। और लगभग आप 5 से 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। एलिजिबिलिटी के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। पहले ये एग्जाम जो है वो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ही देते थे। अभी जो चेंजेस किए गए हैं वो ये कहा गया कि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने एक कंडीशंस रख दी
कि बीएससी थर्ड ईयर के वही स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होंगे जिनकी डिग्री जो है, वो पूरी जो डिग्री है वो 2022 में कंप्लीट हो। कब हो? 2022 में कंप्लीट हो। इसका मतलब बीएससी की ये 4 ईयर के प्रोग्राम में एडमिट होंगे ये स्टूडेंट्स। तो केवल वही स्टूडेंट्स जो 4 साल के प्रोग्राम में एडमिट हैं, वही बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्मली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वो बीएससी थर्ड ईयर मीन्स यूजी लेवल जो है वो 3 साल का ही है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज में 4 साल का है। इसलिए उन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को दे पाएंगे जिनके 4 साल का प्रोग्राम है बीएससी का, और वो उसमें थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। एमएससी प्री और फाइनल के दोनों ही स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। गेट सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद आता है कि इसके पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा। इसमें 2 सेक्शंस होंगे पेपर के। सेक्शन 1 के अंदर जर्नल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी के अंदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। आप केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें चल रही हैं तो सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। जर्नल एप्टीट्यूड में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 55 क्वेश्चंस आएंगे। जर्नल एप्टीट्यूड के जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स हैं और केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो 85 हैं। इस तरीके से टोटल जो पेपर है वो तो 100 मार्क्स का है। टोटल पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा और जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस आएंगे। 65 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन जर्नल एप्टीट्यूड के हैं और 55 क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। मार्क्स जो है वो 15 मार्क्स जो है, 15 मार्क्स जो है वो जर्नल एप्टीट्यूड के हैं और 85 मार्क्स जो है वो केमिस्ट्री के हैं। इस तरीके से जो पेपर आता है आपका वो 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये कब से फिल किए जा रहे हैं उसकी भी डेट दी है इन्होंने। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 30 सितंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद भी यदि आपने लेट फीस फिल करके भरना चाह रहे हो आप लोग तो 7 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। उस लेट फीस के साथ जो डेट है वो उसकी 7 अक्टूबर तक है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो 8 जनवरी 2021 को रिलीज हो जाएगा और जो इसका रिजल्ट है वो 22 मार्च 2021 को आएगा। अब आता है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ये नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितने कितने मार्क्स की होती है। तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके लिए तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की होगी और जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो 2/3 मार्क्स की होगी। मीन्स कहने का मतलब है कि आपका जो नेगेटिव मार्क्स जो कटते हैं वो 1/3 पार्ट कटेगा। चाहे वो 2 मार्क्स का है तो 2/3 कटेगा और 1 मार्क्स का है तो 1/3 मार्क्स कटेंगे आप लोगों के। सिलेबस में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इनके सिलेबस में जो हम सिलेबस जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस रीड आउट कर रही थी तो उसमें बाकी किसी में तो बहुत सारे चेंजेस नहीं किए गए, केवल केमिकल काइनेटिक्स में और पर्टिकुलर उस केमिकल काइनेटिक्स में लिख के भी भेजा है उन्होंने कि रिवाइज्ड पैटर्न, उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो ये मान लो कि उन्होंने उसमें लिखा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें से पूछेंगे और क्वेश्चंस का जो लेवल किया जाएगा केमिकल काइनेटिक्स का वो टफ बना दिया जाएगा। क्वांटम जो दी है वो जो पहले क्वांटम थी उतनी ही क्वांटम दी हुई है। ग्रुप थ्योरी भी दी गई है इसमें, तो जितनी पहले ग्रुप थ्योरी थी उतनी ही इसमें दी गई है। सिर्फ आपको खोल के लिख दिया उस सिलेबस को। सिलेबस जो लिखा गया है वो बिल्कुल अच्छे से खुल के पूरे एक एक पॉइंट बताए गए हैं। पहले जो सिलेबस था उसमें आपके जो पॉइंट्स थे वो इनबिल्ट थे, मीन्स आपका सिलेबस छोटा था लेकिन उसी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स छुपे हुए थे। अब जो है वो अलग अलग उन पॉइंट्स को लिख दिया, इसलिए सिलेबस थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है हमें। लेकिन जो चेंजेस किए गए वो केमिकल काइनेटिक्स में चेंजेस किए गए हैं,
इसलिए केमिकल काइनेटिक्स वाले टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हो सकता है उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएँ, उनका लेवल भी काफ़ी टफ कर दिया जाए। क्योंकि जब उन्होंने मेंशन करके दिया है, तो और इस बार ज़ाहिर-सी बात है कि इस बार जो पेपर पैटर्न है, वो भी थोड़ा टफ है, क्योंकि ये जो पेपर पैटर्न है, ये आईआईटी जैम की तरह ही हो गया। एम एमएसक्यू क्वेश्चंस डलने पे ये पेपर पैटर्न जो है वो थोड़ा-सा टफ हो गया है। तो इस फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे मैं गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कराऊँगी। अभी हम लोगों की केमिकल काइनेटिक्स चल रही है। आप लोग यदि नए स्टूडेंट्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम आपको पूरा गेट से रिलेटेड सिलेबस कराएंगे। गेट, सीएसआईआर नेट और आईआईटी जैम से रिलेटेड पूरी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। थैंक यू।